चलिए भाई लोग, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात है। बेसिकली मैं तो बिहार के लिए ही बात करता हूँ, बट ये आम तौर पे सभी के लिए लागू होता है। ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, क्योंकि मैं आर्थिक स्थिति पे बात करने वाला हूँ और कुछ किसानों लोगों पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों बात कहीं ना कहीं सिमिलर है एक दूसरे से। हर स्टेट का अपना अपना एक अलग मुद्दा है, लेकिन आर्थिक मुद्दा सबका कहीं ना कहीं सेम ही है ना। अमीरी गरीबी का मुद्दा सेम ही है। तो मैं बिहार को लेकर चलता हूँ, बट रिलेट इससे सारे स्टेट करेंगे। आखिरकार मुद्दा है क्या बिहार में? बिहार में कोई मुद्दा ही नहीं है। बिहार में मुद्दा है गरीबी, एक ही मुद्दा है। बिहार का जाति है एक, सिर्फ एक जाति, वो है गरीबी। हमारा राज्य एक ऐसा राज्य है जो विकासशील नहीं है, विकासशील होने के राह पे है, ठीक है। बाकी सब मतलब मैक्सिमम राज्य विकासशील है। इन दोनों में विकासशील होने की राह और विकासशील होना, दोनों में फर्क होता है। हमें इस फर्क को समझना होगा। मुद्दा ये है कि बिहार में आज भी इतने वीडियो बनने के बावजूद या इतने कुछ होने के बावजूद वहाँ लड़ाई है गवर्नमेंट जॉब का, बस सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का। अगर मैं मानता हूँ 50,000 फॉर्म निकलता है, जो कि बहुत रेयर निकलता है, 20,000 30,000 या 10,000 यही निकलता है। 50 लाख आदमी बैठ रहे हैं या 20 लाख आदमी बैठ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है हर परिवार में एक को नौकरी मिल जाता है? आपके परिवार में आपके माता पिता हैं, आपके पत्नी है, आपके 2 बच्चे हैं, 50,000 पे नौकरी मिल भी जाती है, क्या उखाड़ लोगे, क्या कर लोगे? 50,000 रुपये पर कैपिटा इनकम आपका 10,000 रुपये पर सर आ रहा है, समझ रहे हो? और इतना नौकरी किसी सरकार में औकात नहीं है कि हर घर नौकरी दे देगा, नहीं है। ये आप हम अच्छे से जानते हैं। तो जो हम रेस में है, लड़ाई कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तरफ से या किसी भी चीज़ के लिए, BCD के लिए, वो सबका अपना अपना पर्सनल लड़ाई है। न जातिवाद पे है, न किसी के लिए। कोई किसी के लिए सोच ही नहीं रहा है। बिहार में कोई नहीं सोच रहा है। तो तुम सिर्फ अपना भला करके तुम अपने बच्चे को भाला कर रहे हो। तुम अच्छा बन गए, तुम गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, तो क्या तुम गारंटी दे सकते हो तुम्हारे बच्चे भी जाएंगे? क्योंकि तुमने जॉब उत्सर्जन नहीं किया है। भाइयों, आर्थिक स्थिति तब सुधरेगी जब एग्रीकल्चर हमारा यहाँ का सुधरेगा। ये बहुत बड़ा बात है। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि एग्रीकल्चर पूरा सत्यानाश हो चुका है हम लोग के यहाँ, और उसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए। गवर्नमेंट कदम क्यों उठाएगा जब आप जातिवाद में ही उलझे रहोगे? एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ सारे फसल उपजेंगे तो हमारा उसके एग्रीकल्चर से क्या आता है? बात एग्रीकल्चर किसानी की है ही नहीं। एग्रीकल्चर किसानों ने पैदा किया, बिचौलियों ने खरीदा, उसको होलसेल जो मंडी है, सॉरी मंडी के पास ले गया, मंडी से होलसेल, इसके बीच में बहुतों नौकरी बनती है। एग्रीकल्चर नहीं होने के कारण ये यहाँ पे लाखों नहीं 10 20 50 लाख, 1 लाख नहीं, 10 20 50 लाख नौकरी, समझ रहे हो, गायब है। एग्रीकल्चर होगा, हर किसी पास ज़मीन है। अगर एग्रीकल्चर हो, सही रेट पे निकले और वही ले जाके मंडी तक पहुंचाए, मंडी में बेचे, फिर मंडी से उसको उसका यूज़ के लिए अलग जो फैक्ट्रीज में जाएगी, फैक्ट्रीज से होलसेल के पास आएगी, तो क्या अपने से पैसा अपने जगह पर ही घूमेगा। इससे क्या होगा कि आप किसानी करके साइड से बिजनेस भी कर सकते हो, एक जॉब करते हो या प्राइवेट जॉब पे। सब तो पलायन ही करके बिहार के मैक्सिमम घर में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ से लोग पलायन नहीं किए हैं। फिर भी हम लोग को शर्म नहीं है
जातिवाद पे लड़ रहे हैं, सीना ऊंचा कर रहे हैं, पे पलायन किए हुए कुत्ते हैं हम लोग, फिर भी हम लोग को शर्म नहीं है। मैं थोड़ा टफ वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं अपने लिए भी, तो मैं बिहार से हूँ, तो हम लोग कुत्ते हैं, पलायन किए हुए कुत्ते, फिर भी हमें शर्म नहीं है। सीना ऊंचा करके दूसरे स्टेट में गाली खा रहे हैं, फिर भी शर्म नहीं है। भैया अभी भी वक्त है, सुधर जाइए और सही मुद्दे के लिए लड़िए। जब तक व्यवसाय नहीं होगा, जब तक पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा, आप एक गवर्नमेंट जॉब से कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। उखाड़ना तो उखाड़ के दिखा लीजिए। आपसे पहले गवर्नमेंट जॉब हुआ था, वो भी क्या उखाड़ लिया और आप भी क्या उखाड़ लीजिएगा, करते रहिए। यहाँ 50 लाख पे 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ रुपया कमाते रह जाइएगा। सुपर सिटी में ना, जो मेट्रो सिटीज है, वहाँ करोड़ करोड़ बच्चे लोग रख के चलते जेब में, घंटा नहीं वो ज़मीन भी होगा वहाँ, 50-60 गज का भी नहीं होगा। चीज़ों को समझिए और आर्थिक सुधार की तरफ बढ़िए। रोजगार, किसानी बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानी नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ोगे। किसानी करने के लिए हमें, जो लोग बिहार में है पलायन नहीं किए हैं, उनको सही तरीके से डिमांड करनी होगी एग्रीकल्चर का, क्योंकि एग्रीकल्चर पूरी तरह से बिहार में ख़त्म हो चुका है। उसको रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट से तो चाहिए ही चाहिए सहायता, ऊपर से इंसान को खुद भी दृढ़ संकल्प होकर कूदना पड़ेगा। एक इंसान नहीं, पूरे गांव के गांव कूदना पड़ेगा। ये इतना आसान चीज़ नहीं है। और ये चीज़ जब से होना शुरू हो जाएगा, तब से बिहार का दशा और दिशा दोनों बदल जाएगा। बाकी भी और भी चीज़ें हैं, मैं धीरे धीरे इस पर वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 लाऊंगा। थैंक यू।